एक बात बताइए, बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है आपका। जी हाँ। डिग्री कॉलेज कितने हैं? डिग्री कॉलेज जो पुराना अस्पताल का जो ओटी बना हुआ था, जो ड्रेसिंग रूम बना हुआ था, पता चला उसमें कोई डॉक्टर रह रहे हैं, कोई नर्स रह रही है, कोई डेंटिस्ट रह रहे हैं। और जो पुराना बिल्डिंग जो है हम लोग के डॉक्टर के नाम पे इशू हुआ था, पिछले 15 से 20 साल तक से वो नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। हमारे साथ हैं डॉक्टर मज़ाहिर, साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से हैं और जन स्वराज में मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जैसी कि चर्चा है, लोगों में बहुत चर्चा चल रही है कि डॉक्टर मज़ाहिर ही उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में हम डॉक्टर मज़ाहिर से जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये अपने विधानसभा में चुनौती पेश करेंगे। लंबे अरसे से राजद का कब्ज़ा रहा है साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में, और 2 बार बीच में 90 के बाद की बात करें तो एक बार डॉक्टर परवीन अमानुल्लाह और जमशेद अशरफ विधायक बने, यानी अल्पसंख्यक समाज से इधर के दौर में 2 बार बने। उसके पहले भी लोग कांग्रेस से बने, डॉक्टर शमसुर जोहा साहब और कुछ लोग बने थे। तो डॉक्टर मज़ाहिर साहब, आप तो एक अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं, अपने क्षेत्र में आपकी चर्चा होती है, अचानक राजनीति में कैसे घुस गए? धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन आपका सही है, क्योंकि अभी पिछले 10 साल से हम बलिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत बड़े नेता के साथ, बहुत अच्छे नेता के साथ हम लोग रहते हैं, उठना बैठना है। लेकिन मेरा कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं हुआ कि हमको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। लास्ट 2 साल 1.5 साल पहले एक प्राणी जिनका नाम प्रशांत किशोर है, उनसे मुलाकात हुई। उनका कुछ बात सुने जो कि हम जो अपने पिछले ज़िंदगी में जो फेस किए हैं, जो हम जब बाहर पढ़ाई कर रहे थे, जो हम फेस किए थे, जब हम हॉस्टल में रह रहे थे दिल्ली में, तो हॉस्टल में पूछा जाता था कहाँ घर है, तो भाई बिहार के घर है। तो बिहारी को हॉस्टल नहीं मिलता था सही ढंग से। जो मुनिरका की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो वो वहाँ पे हॉस्टल नहीं, भेदभाव तो नहीं है इस तरह का? हमने फेस किया है। अच्छा, आपने फेस किया? हमने आप जन स्वराज में आए इसलिए बोल रही है बात? नहीं, आज जन स्वराज में नहीं रहते तब भी हम ये बात बोल सकते क्योंकि ये एक पूरा आप लोग का चुनावी अभियान है कि बिहारी कह के ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी भी जाइए, आप पता कीजिए। अच्छा। आप अगर रहने के लिए जाइएगा रूम, तो पूछेगा एक रूम में कितने आदमी। पढ़ाई कहाँ की है? हाँ। सबसे पहले हमने जो पढ़ाई किया वो गिरजा धर्मदेव रस्तोगी, जो बड़ी बलिया में हाई स्कूल है, उसमें हमने पढ़ाई किया। फिर बेगूसराय आए, 8, 9, 10 की पढ़ाई हमने बीपी स्कूल में की है। फिर हमने बरौनी केंद्रीय विद्यालय से 11-12 किया है। फिर MBBS किया है। फिर MD किया है। फिर जो शहर का या इंडिया का जो अच्छी गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है, उस लेवल पे दिल्ली में हमने उसमें जॉब किया है। फिर वहाँ से आए, क्योंकि पापा थे तो उनको देखना था, घर में सब कोई है गार्जियन, तो उन लोग का भी सपना था कि मेरा बेटा जो है मेरे साथ रहे और मेरे साथ रहे। चूँकि हम उस लायक हो गए थे कि अब घर में, गांव में भी रह के कुछ अर्न कर सकते हैं। आप अपने पापा जी का नाम बता दीजिए। मेरे पापा का नाम है डॉक्टर मज़ाहिर हुसैन, जो कि ज्ञान भारती हाई स्कूल से शुरू किए एज ए असिस्टेंट टीचर। 35-36 साल नौकरी किया ज्ञान भारती हाई स्कूल में। वो जब ज्ञान भारती में थे तो वो बोले बेटा तुम बीपी स्कूल में पढ़ो, तब हम वहाँ से पढ़े हैं बीपी स्कूल में। 2004 में हमने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, 2006 में हमने। एक बात डॉक्टर साहब, मैं बीच बोल रहा हूँ आपको, आप भले आप कह रहे हैं कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, लेकिन आपके परिवार तो राजनीतिक पृष्ठभूमि है। डॉक्टर तनवीर हसन साहब आपके रिश्तेदार लगते हैं? डॉक्टर तनवीर हसन साहब हमारे रिश्तेदार लगते हैं, दूरी रिश्तेदार में से हैं, लेकिन वो बहुत क्लोज़ हैं, बहुत हम लोग को उनका प्यार मिलता है। और उन्हीं के छत्र छाया में हम अपने आप को बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी मानते थे, लेकिन कभी इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स। लेकिन जो फील्ड में जाते थे, तो आप मेरा वीडियो कभी देखे होंगे, कमर भर पानी है, उसमें जाना है। वहाँ जाते हैं तो एक अपने आप में लगता है कि हम डॉक्टर हैं, अगर हमसे कोई 2 पेशेंट ठीक हो जाता तो ये मेरे लिए पॉजिटिव है। अगर हम पार्टी से नहीं जुड़ते तो ये सब चीज़ हमको नहीं पता चलता। राजनीति में नहीं आते तो शायद जनता का दुख दर्द भी समझने का मौका नहीं मिलता। और एक चीज़ और है कि मेरा जो निगेटिविटी है वो समाज में पता चलता है। अरे डॉक्टर साहब आप तो लुटेरे हैं, समझ गए? तो हम उसको जब तक नहीं सुनेंगे, हम अपने आप को चेंज नहीं कैसे करेंगे। हमारा जो स्टाफ है, किसी पेशेंट के साथ बैड बिहेवियर किया है तो वो फील्ड में जाते हैं तो तब पता चलता है। और क्या है, अभी के टाइम में हॉस्पिटल जो है सिर्फ कमाने का स्रोत है।
लेकिन अगर पब्लिक से जुड़ना है तो आपको अच्छाई और बुराई जानने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, और आपका जो निगेटिविटी है वहाँ से पता चलेगा। अगर आप उसको सुधार लेते हैं तो आप पब्लिक के भी दिल में राज कीजिएगा। पैसा जो कमाना है तो कमा ही रहे हैं, उसके साथ साथ पब्लिक के भी दिल पे राज कीजिए। राजद का गढ़ माना जाता है एस कमाल, साहेबपुर कमाल विधानसभा, कैसे चुनौती दे पाएंगे? कोई बात नहीं, किला फतह हो जाएगा। राजद का गढ़ नहीं रहा है, MY का गढ़ रहा है। MY में हम भी कुछ दावेदारी पेश करते हैं, समझ गए ना। और जब भी माइनॉरिटी का वहाँ कैंडिडेट आया, राजद का गढ़ को ढा दिया है। पलायन एक बड़ा मुद्दा है आपके क्षेत्र का? हमारे क्षेत्र का नहीं, ये पलायन बिहार के, हम आपके क्षेत्र का पूछ रहे हैं। हमारे क्षेत्र का तो मुद्दा है ही पलायन। इतना बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र का है कि हम अपने गांव के अगल बगल में देखते हैं, जो घर बनाया जो आदमी पूरा ज़िंदगी कमा के, वो अपने जवान बेटा के इंतज़ार में रहता है कि अभी छठ होगा, दिवाली होगा तो मेरा बेटा आएगा, ईद होगा, बकरीद होगा तो मेरा बेटा आएगा। अब बाहर में कितना पैसा कमा रहा, 15,000 20,000 रुपया। एक बात बताइए, बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है आपका, डिग्री कॉलेज कितने हैं? डिग्री कॉलेज एक खुला है, लेकिन एडमिशन नहीं हो रहा उसमें। और कुछ दिन पहले इसका भी चर्चा उठा था, वो भी हमारे गांव में खुला है, बड़ी बलिया में, लेकिन एडमिशन नहीं हो रहा। एडमिशन नहीं हो रहा? नहीं हो रहा एडमिशन। अच्छा, अस्पताल कितने हैं? क्योंकि देखिए आपका एरिया जो है गांव वाले क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है। जी हाँ। और बाढ़ की भी स्थिति वहाँ भयावह रहती है, बहुत बड़े भूभाग में वहाँ बाढ़ आ जाती है। हमारे अस्पताल का ये हाल है कि हमारे विधानसभा में एक बिल्डिंग में 2 अस्पताल चल रहा है। जो बलिया हमारा 92 में अनुमंडल बना है, 1992 में अनुमंडल बना है, उसमें एक बिल्डिंग में 2 अस्पताल चल रहा है। एक है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक है सब डिविजनल अस्पताल, SDH एंड PSC। दोनों हॉस्पिटल एक ही बिल्डिंग में चल रहा है। इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है? और एक और है शाहपुर कमाल में एक बिल्डिंग है जो कि चल रहा है, उसमें सिंगल अस्पताल चल रहा है। क्योंकि अनुमंडल में ऐसा होना चाहिए कि 2 अस्पताल होना चाहिए, एक PSC होना चाहिए, एक SDH होना चाहिए, लेकिन एक ही चल रहा। और उससे भी मज़ा की बात क्या है, जो अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो पुराने वाले अस्पताल के बिल्डिंग में रहते हैं। और उस बिल्डिंग का स्थिति आप देखिएगा ना, कब गिर जाएगा किसके सर पे। जो पुराना अस्पताल का जो OT बना हुआ था, जो ड्रेसिंग रूम बना हुआ था, पता चला उसमें कोई डॉक्टर रह रहे हैं, कोई नर्स रह रही है, कोई डेंटिस्ट रह रहे हैं। और जो पुराना बिल्डिंग जो है हम लोग के डॉक्टर के नाम पे इशू हुआ था, पिछले 15 से 20 साल तक से वो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग उस पर कब्ज़ा किए हुए हैं। बड़े बड़े पोस्ट वाले डॉक्टर साहब तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। और उनका भी जो हालत है बिल्डिंग का, बड़ा खस्ता। और जो हमारे यहाँ जो अनुमंडल का जो ग्राउंड है, बारिश आती है ऐसा लगता है उसमें स्विमिंग पूल बना हुआ है। जो अनुमंडल का ग्राउंड है, रोड का स्थिति वही है। और नगर का स्थिति ये है कि थोड़ा सा बारिश आ जाए तो उसमें अगर नाव लेके जाइएगा तो आप एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाइएगा। अच्छा, ये इतनी सुविधाएं हैं बलिया का, ये सब स्विमिंग पूल बना हुआ है हमारे विधायक जी की कृपा से या सांसद जी की कृपा से। वो चलिए हम एक सवाल पूछते हैं, डॉक्टर मज़ाहिर क्यों डॉक्टर मज़ाहिर को लोग वोट करें? डॉक्टर मज़ाहिर को क्यों चुने? हाँ। इसका तो समाज के लोग जवाब देंगे। हम अपनी तरफ से ये बोल सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, हम शिक्षित हैं, पिछले 7-8 साल से समाज में मेहनत कर रहे हैं, और हर जगह कोई अमीर हो गरीब हो सबसे मिलते हैं। और कोई आदमी 24 घंटा में 12 बजे रात भी याद करता है, डॉक्टर मज़ाहिर हाजिर रहता है। ये सब चीज़ है। और हम जो सुविधा दे रहे हैं बलिया में वो शायद नहीं मिलेगी। हम खुद फिजिशियन हैं और मेरी वाइफ आँख की डॉक्टर है। हमारे पास जो हॉस्पिटल, उसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी, मेडिसिन शॉप, सब चीज़ का व्यवस्था। मेरा रेसिडेंस भी क्लिनिक में ही है, तो हमको जब चाहिए आप हमको याद कर सकते हैं, हम वहाँ पे मौजूद रहते हैं। याद करते भी हैं? जी हाँ, लोग याद भी करते हैं। ड्यूरिंग कोविड भी हम लोग बहुत सारे लोग से मिले, बहुत सारे लोग को ठीक किए, बहुत सारे लोग खुश हैं। तो उसी के बीच से मेरा नाम आया, उन्हीं लोगों के द्वारा ही लाया है। डॉक्टर मज़ाहिर क्यों, वो तो समाज के ही लोग बताएंगे। डॉक्टर मज़ाहिर क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, तो वो भी समाज के ही लोग बताएंगे। तो आप कभी आइए हमारे। हौसला बुलंद है? हौसला बुलंद है, टक्कर देंगे? इरादा अच्छा है, इरादा नेक है, इरादा मजबूत है, इरादा मजबूत है। टक्कर देंगे? टक्कर देंगे, किला भी फतह करेंगे। टक्कर देंगे और किला भी फतह करेंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं डॉक्टर मज़ाहिर, जो साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी जो बनी है उसके दावेदार हैं। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती।
सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।